वो मगरिब की अजान का वक्त था। आसमान पर हल्का सा नारंगी रंग फैल चुका था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। पुरानी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा अहमद अपने हाथों को देख रहा था। उंगलियां कांप रही थीं। आज उसकी जिंदगी का सबसे भारी दिन था, क्योंकि आज वो आयशा को आखिरी बार देखने वाला था। अहमद और आयशा की मोहब्बत किसी फिल्मी कहानी जैसी नहीं थी। न छुप कर मिलना, न हाथ पकड़ना, न चोरी छुपे बातें। उनकी मोहब्बत दुआ में थी। वो दोनों एक ही मदरसे में पढ़ते थे। अहमद कुरान पढ़ाता था और आयशा बच्चियों को तालीम देती थी। अहमद हर रात यही दुआ करता था, ऐ अल्लाह, अगर आयशा मेरे लिए बेहतर है तो उसे मेरे नसीब में लिख दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल से उसका ख्याल भी मिटा दे। और आयशा वो भी वही दुआ करती थी। एक दिन आयशा मदरसे नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन खबर आई कि वो बीमार है, लेकिन बीमारी आम नहीं थी। डॉक्टर कहते थे जिस्म बिल्कुल ठीक है, मगर रूह जैसे थक चुकी है। रातों में आयशा चीख कर उठ जाती, कहती, कोई मुझे बुला रहा है। एक रात अहमद मस्जिद में अकेला बैठा था। अचानक किसी ने पीछे से कहा, अगर उससे मोहब्बत है तो छोड़ने की ताकत भी रखो। अहमद पलटा, कोई नहीं था, बस कुरान की आयत खुली थी, अल्लाह जिसे चाहता है अपने पास बुला लेता है। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। अहमद आयशा से मिलने गया। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। आंखों में सुकून था, मगर जिस्म में जान नहीं। आयशा ने धीरे से कहा, अहमद, अगर मैं चली जाऊं तो क्या तुम सब्र कर लोगे? अहमद का दिल टूट गया। ऐसा मत कहो, आयशा मुस्कुराई। कुछ मोहब्बतें निकाह तक नहीं, कब्र तक जाती हैं। उस रात अहमद ने सपना देखा। एक सफेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे, चेहरा नूर से भरा हुआ। उन्होंने कहा, लड़के, तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। अहमद घबरा गया। मतलब? बुजुर्ग बोले, अल्लाह उसे अपने पास बुला रहा है और तुम्हें सब्र वालों में लिख रहा है। जुम्मे की रात थी। आयशा ने अहमद को बुलवाया, मगर पर्दे के पीछे से। उसने कहा, मैंने अल्लाह से दुआ की है कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में बोझ हूं तो वो मुझे उठा ले। अहमद रो पड़ा। नहीं, तुम बोझ नहीं हो, आयशा बोली। वादा करो, मेरे बाद भी नमाज नहीं छोड़ोगे। वादा? मेरे लिए दुआ करते रहोगे। वादा? और अगर कभी किसी से मोहब्बत हो तो हलाल रखना। अहमद की आवाज टूट गई। उस रात तहज्जुद के वक्त आयशा ने आखिरी सांस ली। उसके होंठ हिल रहे थे। अम्मी ने पास जाकर सुना, अहमद, मैं तुम्हारी दुआ बनकर जा रही हूं। पूरे शहर में सन्नाटा था। अहमद जनाजे के पास खड़ा था। आंसू नहीं निकल रहे थे, बस दिल सुन्न था। कब्र में उतरते वक्त अहमद ने सिर्फ एक बात कही, ऐ अल्लाह, मेरी मोहब्बत कबूल कर लेना। 40वें दिन अहमद मस्जिद में बैठा था। वही आवाज फिर आई, सब्र का फल मीठा होता है। और सामने वही बुजुर्ग। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, उसकी रूह सुकून में है, क्योंकि तुमने उसे रोका नहीं। साल गुजर गए। अहमद आज भी नमाज पढ़ाता है। उसने निकाह किया, मगर हर दुआ में आज भी कहता है, ऐ अल्लाह, आयशा को जन्नत में ऊंचा मुकाम देना। और अजीब बात यह है, कब्रिस्तान में आयशा की कब्र से रात में अजीब सी खुशबू आती है। आखिरी लाइन, हर मोहब्बत को मिलना मुकद्दर नहीं, कुछ मोहब्बतें अल्लाह अपने लिए रख लेता है।